नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने राजस्थानी शब्दावली से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को करना शुरू किया था और पिछले वीडियो में आपने जैसे कि 20 महत्वपूर्ण प्रश्न सोल्व किए थे और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के प्रश्न करने अपन लोग जा रहे हैं। नेक्स्ट अपना जो प्रश्न है वो है, सुथार, कुम्हार, नाई आदि जातियों को वर्ष भर के कार्य के बदले किसानों द्वारा दिया जाने वाला अनाज कहलाता है। अर्थात जो कर्मकार जातियां हैं वो जो किसान के लिए साल भर जो कार्य करती है उसका इकट्ठा हाथों हाथ वेतन नहीं देकर साल में इकट्ठा ही जो उनको अनाज दे देते हैं उस अनाज को आथ कहते हैं। जैसे ऑप्शन में आपके लिखा है, पहला ऑप्शन आछ, दूसरा आडंगो, तीसरा आथ है और चौथा है ओबरा। तो इसका उत्तर है आथ। हालांकि मारवाड़ के अंदर अगर वो ऑप्शन में होता तो वो भी सही हो जाता, खड़ाई या खड़ात भी कहते हैं उसको, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर आथ है, ठीक है। कुछ एरिया में इसको आथ भी कहते हैं। दूसरा, आज का दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक देसी खेल नहीं है। इनमें से एक ऐसा क्या है जो देसी खेल नहीं है और तो देसी खेल है, ग्रामीण देहात में खेले जाते हैं। पहला ऑप्शन है आंवलियो, दूसरा है आवणियों कुदावणियों, तीसरा है इक्कड़ बिक्कड़ और चौथा है गांग राशो। तो इनमें ऐसा कौन सा है जो हमारा गांव में नहीं खेला जाने वाला देसी खेल नहीं है। तो ये तीनों ए बे और शह तो है, गांग राशो है वो खेल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, आवणी जावणी से क्या आशय है। आवणी जावणी का क्या आशय है। पहला ऑप्शन है फसल की कटाई के लिए कर्मश बनाई जाने वाली लंबाई, दूसरा वह विधि जिसके द्वारा उपज का अनुमान किया जाता है, तीसरा दही जमाने का मिट्टी का पात्र, चौथा देव पूजन में काम में आने वाली धूप। तो आवणी या ज्यादातर आवणी ना कहकर जावणी कहते हैं। तो इसका आशय है दही जमाने का मिट्टी का पात्र। नेक्स्ट प्रश्न, कृष्णादि औषधियों के काढ़े को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है ईडर, दूसरा ऑप्शन है उकाली, तीसरा ऑप्शन है इल्ली, चौथा है इकसली। तो जो औषधियां बनाते हैं उन औषधियों को उकाली कहते हैं। नेक्स्ट, कटार रखने के चमड़े की पेटी को कहते हैं। जिसमें कटार रखते हैं उसमें जो चमड़े की पेटी बाहर कवर होता है उसको क्या कहते हैं। इंकांतरो, इक्कड़ बिक्कड़, इक्की या इल्ली। तो उसको कटार रखने का जो पात्र होता है चमड़े का बना हुआ उसको इक्की कहते हैं। अनाज को हवा में उछालकर साफ करने की क्रिया कहलाती है। अनाज को हवा में उछालकर साफ करने की क्रिया क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन अकीक, दूसरा ऑप्शन अफननो, कड़बंद और चौथा है गोहिर। तो अफननो कहते हैं उसको। नेक्स्ट प्रश्न, भोजन के निमंत्रण पर साथ में ले जाया जाने वाला अनिमंत्रित व्यक्ति क्या कहलाता है। अर्थात जीवन पर किसी को बुलाया है, उसको तो बुलाया, वो तो जा ही रहा है, लेकिन एक उसके साथ 1 बाय 1 गेट फ्री, एक फ्री जा रहा है, बिना बुलाए जा रहा है, उसको क्या कहेंगे। तो पहला ऑप्शन है उबटो, दूसरा ऑप्शन है एंडो, तीसरा एरेंडी, चौथा ओटनो। तो ऐसा व्यक्ति जिसको नहीं बुलाया लेकिन फिर भी वो जा रहा है, उसको लेके गया है, तो उसको एंडो कहते हैं।
नेक्स्ट, रात्रि भर का जागरण कहलाता है। रात भर जाग कर जो जागरण लगता है उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन अस्कन्नो, दूसरा ओजको, तीसरा अवोचन और चौथा अवा। यानी एक आदमी की पूरी रात की नींद है तो उस नींद को क्या कहेंगे? उसको कहते हैं ओज को, कि भाई रात को आगे ओज को है। नेक्स्ट प्रश्न, बारात को दी जाने वाली विदाई को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है ओदण, दूसरा है ओधण, तीसरा ओतर, चौथा ओकड़। तो बारात को जो विदाई देंगे अपन लोग उसको कहते हैं ओतर कहते हैं। नेक्स्ट, पत्थर तोड़ने का कार्य करने वाली जाति। कुछ जातियां अलग अलग कार्य करती है, जिनमें से पत्थर तोड़ने का काम कौन सी जाति करती है? तो पहला ऑप्शन है ओटो, दूसरा ओझो, तीसरा ओड और चौथा ओयड। तो पत्थर तोड़ने का कार्य करने वाली जाति को ओड कहते हैं। नेक्स्ट, मृतक के पीछे किया जाने वाला विशेष भोज कहलाता है। पहला ऑप्शन ओसावण, दूसरा ओसविण, तीसरा ओसर, चौथा ओरिशो। तो जो मृत्यु भोज है उसको ओसर और ओसर के अलावा इसका मोसर नाम भी है। नेक्स्ट, कांच की चूड़ी बनाने का व्यवसाय करने वाली जाति को क्या कहते हैं? कांच की चूड़ियां बनाने वाली जाति कौन सी है? कड़ाश पहला ऑप्शन, दूसरा कच्चारा, तीसरा कंगड़ा, चौथा कंवार। तो जो कांच का व्यवसाय करती है, चूड़ियां बनाती है, उसको कच्चारा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जवार का सूखा पौधा जिस पर अनाज की बाल काट दी गई हो, जो जानवरों का चारा है, उसे क्या कहते हैं? अगर जवार का ऊपर वाला जो बाल है, ऊपर जो जिसमें फल लगा है, उसको काट दिया है, अगर नहीं काटेंगे ज्वार को तो चीपटा कह देंगे, लेकिन उसको काट दिया है आपने, तो क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है कड़बंद, दूसरा कड़ब, तीसरा कंडली और चौथा ऑप्शन है ओरणो। तो ज्वार का जो सूखा पौधा है, अब लास्ट में सिर्फ घास घास बच गया है, तो उसको कड़ब कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कन्या के विवाह के दिन पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न होने तक रखा जाने वाला व्रत क्या कहलाता है? घर में जिस दिन बेटी का विवाह है तो उसके निकट जो संबंधी हैं, पिता, माँ, भाई जो या परिजन जो भी हैं, वो व्रत रखते हैं जब तक उसके फेरे नहीं होते। तो उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कदियो, दूसरा है किन्नावड़, तीसरा है कणापीच और चौथा ऑप्शन है कड़लोला। तो इसको कन्यावड़ कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, दूध गर्म करने की हंडिया को क्या कहते हैं? दूध गर्म करने की, यानी गांव में क्या है कि पहले जैसे दूध बेचने का काम नहीं होता था, तो दूध अगर अतिरिक्त होता था तो फिर उस दूध को दिन भर के लिए उबाल लिया करते थे, उसको हांडी कहते हैं। तो उस हंडिया को क्या कहते थे? तो पहला ऑप्शन है कढ़ावनी, कणदोरो दूसरा ऑप्शन, तीसरा कुल्लड़ती और चौथा है कड़लोला। तो दूध गर्म करने की जो हांडी है या हंडिया है उसको कढ़ावनी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, धार्मिक स्थलों से जुड़ा पारंपरिक आखेट व वन कटाई निषिद्ध क्षेत्र क्या कहलाता है? गांव के अंदर जो मंदिर है उसके आसपास की जो जमीन है
जहां किसी प्रकार का पेड़ नहीं काट सकते आप, उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है चिमाता, दूसरा ऑप्शन है ओरण, तीसरा है वालरा, चौथा है वन विहार। तो धार्मिक स्थल से जुड़े हुए आखेट क्षेत्र को ओरण कहते हैं भाई। नेक्स्ट प्रश्न, ऊंट की सजावट के लिए क्या प्रयुक्त नहीं होता? ऊंट के बहुत सारे आभूषण हैं, इनमें से वह आभूषण कौन सा है जो काम में नहीं लेते ऊंट में, और तो लेते हैं? पहला है गिरबान, दूसरा है पिलान, तीसरा है गोरबंद और चौथा है जीणपोश। तो ऊंट की सजावट में गिरबान नाक में डाला जाता है, पिलान उसके चढ़ने पर के लिए लगाया जाता है, गोरबंद उसके गले का आभूषण है। तो इस प्रकार जीणपोश ऊंट से जुड़ा हुआ नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, टोडियो क्या है? टोडियो क्या है? पहला ऑप्शन है मवेशियों को बांध कर रखने का स्थान, दूसरा ऑप्शन एक लोकगीत, तीसरा ऑप्शन ऊंट का बच्चा और चौथा ऑप्शन एक लोक नृत्य। तो टोडियो ऊंट का बच्चा जो होता है उसको टोडियो कहते हैं। अगर नर है तो टोडिया और मादा है तो टोरडी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थानी में पावना किसे कहते हैं? पावना किसे कहते हैं? रिश्तेदार, आतिथ्य, मेहमान अतिथि या मेजबान? थोड़ा सा इसमें आप लोगों के दिमाग में कंडीशन नहीं समझ रहे हो, उससे पहले आपके दिमाग में कंफ्यूजिंग टाइप की स्थिति बन रही है। रिश्तेदार पावना का, वैसे दामाद को जवाई को भी पावना कहते हैं, लेकिन राजस्थानी भाषा में बोलचाल में अगर हमारे घर पे कोई मेहमान आया होता है ना, तो उसके लिए ये शब्द काम में लेते हैं कि आज कौन पावना आया है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन है मेहमान। वैसे पावना का मतलब जवाई भी है, कुछ क्षेत्र में जवाई को भी पावना ही वैसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पावना एक आए हुए रिश्तेदार के लिए है। वैसे घर पे आए हुए रिश्तेदार, तमाम रिश्तेदार को पावना नहीं कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पशुओं द्वारा चराने के पश्चात छोड़ा हुआ चारे का अवशिष्ट भाग क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन अड़वो, दूसरा उर्सो, तीसरा अलान और चौथा उगाड़ी। तो उसको कहते हैं उगाड़ी। असलियत में उगाड़ी का मतलब यह है कि जैसे पशु है, पशु ने जो भी घास फूस, कचरा, सूखा या हरा जो भी खाया है, खाने के बाद में वो उसको खड़ा रहकर आराम से जो चबा रहा है, उसको उगाड़ी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरे जाने वाले मोटे पार्ट को क्या कहते हैं? कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, उस समय कई लड़कों का गलत हुआ था, क्योंकि हर क्षेत्र विशेष में अलग अलग नाम है। तो जैसे मारवाड़ में संवार कहते हैं, किसी एरिया में इसे सुहागा कहते हैं, लेकिन यहाँ ये प्रश्न है, ऑप्शन आप देखो, पहला है चाओ, दूसरा है चाहड़, तीसरा है चावर और चौथा है चांदोराणो। तो इसका उत्तर जो है वो वैसे आपके दिमाग में सुआर और सुहागा आ रहा है, लेकिन न तो सुआर इसमें ऑप्शन में न सुहागा है। तो इसका आंसर है चावर। ये प्रश्न आ भी चुका है। नेक्स्ट प्रश्न, अडकणी, अणत, ओगणियों एवं आंवला आदि क्या है? पहला ऑप्शन स्त्रियों के विभिन्न आभूषण है ये, दूसरा बैलगाड़ी के विभिन्न उपकरण है ये, तीसरा ऊंट के विभिन्न आभूषण है ये, चौथा ग्रामीण समाज के विभिन्न त्योहार है। तो अडकणी, अणत और ओगणियों और आंवला ये जो है वो स्त्रियों के विभिन्न आभूषणों के नाम है। नेक्स्ट प्रश्न, जंवारी क्या है? जंवारी क्या है? तो पहला ऑप्शन है रत्नादि रखने का स्थान, दूसरा यम द्वितीया का व्रत, तीसरा राजमहल के आगे का चौक
चौथा, दूल्हे द्वारा किया जाने वाला अभिवादन। तो इसका उत्तर है जंवारी। जंवारी क्या है? जंवारी दूल्हे द्वारा किया जाने वाला अभिवादन है। जब भी जंवाई ससुराल में आता है तो सास अपने जंवाई को क्या करती है? जुआरी करवाती है। ठीक है, जिसे उत्तरी राजस्थान के लोग जो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर संभाग के अंदर सिलाम कराना कहते हैं, सिलाम कराना। हालांकि ये शब्द फारसी भाषा का है, लेकिन मारवाड़ी में और राजस्थानी में इसको जुआरी कहते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न, मरुस्थल में कच्चे गोलाकार घरों को क्या कहते हैं? आया हुआ प्रश्न है। पहला ऑप्शन हाड़, दूसरा टापरी, तीसरा झुंपा, चौथा माड़िया। तो मरुस्थल में जो कच्चे गोलाकार जो घर बनते हैं उनको झुंपा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ये पटवार भर्ती में एक प्रश्न पूछा हुआ है, ओलंदी क्या है? तो पहला ऑप्शन है देसी खेल, दूसरा लोकगीत, तीसरा विवाह का एक प्रकार है, चौथा नववधू के साथ जाने वाली स्त्री। तो नव विवाहिता के साथ में एक महिला उसके ससुराल साथ में जाती है तो उसको ओलंदी कहते हैं, नववधु के साथ जाने वाली स्त्री को। नेक्स्ट, कोरमो क्या है? कोरमो क्या है? पहला ऑप्शन अनादि रखने का भंडार कक्ष, दूसरा ऊंट के गले का आभूषण, तीसरा खलियान में अनाज साफ करने पर अवशिष्ट रहा अनाज व साफ, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो कोरमो खलियान के अंदर जो कुछ अनाज साफ करने के बाद जो बच जाता है उसको कोरमो कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, खरीफ की फसल के साथ उत्पन्न होने वाला एक रेंगने वाला कीड़ा जो फसल को हानि पहुंचाता है क्या कहते हैं? खरीफ की फसल जैसे कि जून जुलाई में बोते हैं, उनमें क्या रोग लगता है? एक कौन सा कीड़ा है? पहला ऑप्शन देखो कातरो, दूसरा कातरियो, तीसरा कांकणी और चौथा कामण। तो वो रेंगने वाला जो कीड़ा है वो बड़ा नुकसान अगर लग जाता है तो पूरी फसल को चौपट कर देता है, उसका नाम है कातरो। नेक्स्ट प्रश्न देखो, काली ताड़ी क्या है? काली ताड़ी क्या है? पहला ऑप्शन कठपुतली का खेल, दूसरा स्त्रियों के पैर का आभूषण, तीसरा अकाल के समय लिया जाने वाला एक लगान विशेष होता था, या चौथा कान का आभूषण विशेष। तो काली ताड़ी जब काली मतलब काल पड़ जाता था, अकाल पड़ जाता था, तो उस समय एक लगान होता था विशेषकर, उसको काली ताड़ी कहते थे। आमंत्रित, नेक्स्ट प्रश्न है, आमंत्रित व्यक्ति के न आने पर उसके घर भेजा जाने वाला थाल क्या कहलाता है? यानी हम लोगों ने उसको जीमन पे बुलाया था घर पे कि आओ आप भोजन करो, लेकिन वो नहीं आया, किसी कारणवश क्यों नहीं आया, अब नहीं आया तो भी उसके घर पे भोजन की थाली पहुंचा रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कामल, दूसरा कांसो, तीसरा काम्बी और चौथा है कादरी। तो उसके नहीं आया कोई बात नहीं, तो आपको घर पे पहुंचा रहे हैं हम लोग, उसको कह रहे हैं कांसो। नेक्स्ट प्रश्न, राजा के दरबार में आने पर राजा द्वारा हाथ उठाकर सम्मान देने की क्रिया या संकेत क्या कहलाता है? आया हुआ एग्जाम के अंदर आया हुआ प्रश्न है भाई। जब भी राजा के दरबार में कोई ठाकुर या सामंत आता था तो उसके लिए राजा हाथ उठाकर जो सम्मान देता था उसको क्या कहते थे? पहला ऑप्शन है कुरज, दूसरा है कुरजनियों, तीसरा है कुरब और चौथा है केजम। तो इसका आंसर है कुरब। नेक्स्ट, वधू के मामा की ओर से दी जाने वाली पोशाक विशेष क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है कोरथ, दूसरा है कोयलड़ी, तीसरा है कोरनियों
और चौथा है कोरनो। हालांकि मामा की तरफ से जो पोशाक देते हैं उसको कुछ एरिया में मामा बरी भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ मामा बरी ऑप्शन में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कुछ एरिया में मामा बरी की वजह से कोरनियो कहते हैं। मामा ने जो पोशाक लाके दी उसको कोरनियो कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बरसात में ओढ़ने के काम आने वाला ऊन को जमाकर बनाया गया 3 कोने वाला एक मोटा वस्त्र क्या कहलाता है? जब बारिश आ रही है, बाहर सामान कुछ भीग रहा है, तो बाहर आप क्या ओढ़ कर निकलेंगे? पहला ऑप्शन है गुच्ची, दूसरा है घुग्गी, तीसरा है घूब और चौथा है घुरी। तो विशेषकर गांव में क्या है कि जो भी कट्टा है खड़ का या किसी और चीज का, तो उसका क्या एक टोपा टाइप बना लेते हैं, रोड कर निकलते हैं बाहर, तो उसको क्या कहते हैं? घुग्गी कहते हैं उसको। नेक्स्ट प्रश्न देखो, दूध का व्यवसाय करने वाली हिंदू जाति कहलाती है जो दूध का काम कर रही है? पहला ऑप्शन है गोवड़ी, दूसरा है घांची, तीसरा है गमक और चौथा है घरल। तो दूध का व्यवसाय करने वाली हिंदू जो जाति है उसको कहते हैं घांची कहते हैं। घर बतावनी है, घर बतावनी है। पहला ऑप्शन देखो, घर बतावनी क्या है? दही मंथन की दवनी, दूसरा तेल निकालने का कोल्लू, तीसरा हाथ की प्रथम अंगुली जिसको हम तर्जनी बोलते हैं, चौथा लोहा कूटने का मोटा हथौड़ा। तो होता क्या है कि जब किसी के घर पे जाकर सामान कुछ मांगते हैं कि कुंडा है क्या, ये कुंडा मांग के तो कोनी पे आंगली कर दे, बंग करे, दूसरे की ओर बता दे। तो इस प्रकार दूसरे की ओर जो इशारा करने वाली जो उंगली है वो हाथ की प्रथम उंगली होती है, तर्जनी, इसलिए इसको कहते हैं घर बतावनी। नेक्स्ट प्रश्न देखो, गरुओ क्या है? गरुओ क्या है? पहला ऑप्शन है कि पत्थर की छोटी चक्की को कहते हैं, दूसरा दही मथना, तीसरा एक देसी खेल, चौथा विवाह में दीवार पर बनाए जाने वाले चित्र को घरुआ कहते हैं। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन आपका सही है, विवाह में दीवार पर जो चित्र बनाते हैं उसको घरुआ कहते हैं। नेक्स्ट, भिस्ती का कार्य करने वाली जाति, भिस्ती का कार्य करने वाली, तो आप जानते हैं भिस्ती कौन होता है? जो नाव चलाता है उसको भिस्ती कहते हैं। पहला ऑप्शन है घरूलाग, दूसरी है घाट बराड़, तीसरा है घड़िया, चौथा है घारवाट। तो इस प्रकार भिस्ती का जो कार्य करते हैं उसको घड़िया कहते हैं। नेक्स्ट, गांव की गायें जंगल में ले जाकर चराने वाला गवाला क्या कहलाता है? पूरे गांव की गायों को जंगल में ले जा रहा है और चरा के लाता है, उसको क्या कहते हैं? पहला है ऑप्शन, वैसे तो गाय चराने वालों को गवाड़ा कहते हैं, लेकिन पूरे गांव की गाय लेके जा रही है। पहला ऑप्शन है गोवड़ी, दूसरा है गोहरी, तीसरा है गोशमायल, चौथा है गोवणो। तो गांव की जो गाय चरा के लाएगा उसको बी ऑप्शन सही है, उसको गोहरी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के भीनमाल नगर का प्राचीन नाम क्या था? राजस्थान के भीनमाल कस्बे का पुराना नाम क्या था? पहला ऑप्शन है गोमती, भीनमाल जालोर डिस्ट्रिक्ट में है, उसका पहला ऑप्शन बोल रहा है ये गोमती, दूसरा गोमतसर, तीसरा गोतार और चौथा गेडी। तो भीनमाल का पुराना नाम था गोमतसर। यहाँ चीनी यात्री हवेनसांग भी आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गोरमा क्या है? गोरमा क्या है? पहला ऑप्शन देखो, गोरमा में डिंगल के वेलिया साणोर छंद का एक भेद है।
दूसरा, वह ऊंट जिस पर पलाण कसा हुआ न हो। तीसरा, अरावली का एक भाग विशेष जहां हिंजड़ों का मेला लगता है। चौथा, हाड़ौती प्रदेश के लोक देवता। तो गोरमा जो है ना वो अरावली का एक भाग है, स्थान है जहां हिंजड़ों का मेला लगता है, उसको उस स्थान का नाम है गोरम। नेक्स्ट प्रश्न देखो, गुदड़क से आशय है। गुदड़क से क्या आशय है? पहला ऑप्शन है युद्ध के समय घोड़े को धारण कराए जाने वाला कवच। दूसरा, बाहु पर धारण करने का स्त्रियों का चूड़ा भुजा के ऊपर। तीसरा, सूर्यास्त का समय जब गायें जंगल से चरकर घर लौटती है। चौथा, फसल के लिए हानिकारक वायु यानी हवा। तो गुदड़क वेला, गोधुली वेला वो है जब सूर्यास्त छिपने के समय क्या है कि गायें अब जंगल से घरों की ओर लौट रही है, उसको कहते हैं गुदड़क। नेक्स्ट प्रश्न देखो, तेल इत्र का व्यवसाय करने वाली जाति विशेष कौन सी है? तो तेल का और इत्र यानी परफ्यूम सेंट का जो बनाने का काम कौन सी जाति करती है? पहला ऑप्शन है गांछा, दूसरा ऑप्शन है गांठी, तीसरा ऑप्शन है गांधी और चौथा ऑप्शन है गांगड़ी। तो तेल और इत्र बनाने वाली जो जाति है वो है गांधी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज 41 प्रश्न आगे और किए हैं। आशा करता हूं कि ये आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत अच्छे लगेंगे। प्रत्येक प्रश्नों को आप नोटबुक में उतार लेना और साथ में अभ्यास करना। और अगर आपको ये प्रश्न बड़े अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, जरूर समझो तो शेयर भी कर देना। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में इससे बचे हुए और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है राजस्थानी शब्दावली के उनको करेंगे। तब तक के लिए आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, धन्यवाद।